नमस्कार। दीपक पीआरटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग बिहार करंट अफेयर को देखेंगे जो अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का कलेक्शन किया गया है। यह कलेक्शन केजीएस के द्वारा किया गया है। केजीएस अपने आप में एक ब्रांड है, उसी का कलेक्शन किया हुआ है। तो अगर आप बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, E25 में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके लिए बिहार करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो पूरे अक्टूबर 2023 से जून 2025 तक के जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इसमें कवर किया गया है। यह मंथली वाइज किया गया है। सबसे पहले जून 2025 से स्टार्ट हुआ है और अक्टूबर 2023 तक जा कर के समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जून 2025 से स्टार्ट करेंगे और अक्टूबर 2023 तक जा कर के कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट इस पीडीएफ में अप्रॉक्स 190 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जून 2025 के तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका बिहार कैबिनेट। इससे पहले आपको थोड़ा जानकारी दे दें कि दीपक पीआरटी यूट्यूब चैनल पे मंथली वाइज करंट के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट चैनल पर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए हम चलते हैं, मंथली वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जून 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन आपका है बिहार कैबिनेट के द्वारा कल्याण पहल को मंजूरी दी गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। बिल्कुल सही है। मनरेगा के अंतर्गत पंचायत द्वारा अनुमोदित वही सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। ये भी सही है। प्रखंड स्तर पर कार्यालय और जिला मुख्यालय में जीविका दीदी रसोई के संचालन को मंजूरी दिया गया है। ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा पेंशन का राशि मतलब आपका वृद्धा पेंशन हो जाए या दिव्यांगजन का पेंशन हो जाए या विधवा पेंशन हो जाए, यह तीनों पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1100 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है? तो बिहार में टोटल पंचायत है, ग्राम है 8,053 और 8,053 विवाह मंडप का आयोजन बनाया जाएगा। इसमें कुल खर्च 40.26 अरब करोड़ का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विक्रम लॉक केनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विक्रम लॉक केनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन पटना में किया गया है। यह 2 मेगावाट का क्षमता है इसका। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को HS कोड मिला है? तो मखाना को HS कोड मिला है। मखाना का GI टैग 2023 में दिया गया था। बिहार में प्रस्तावित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर में कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसमें 5 जिला शामिल है। आपको मुंगेर, कैमूर, बांका, जमुई और अरवल कौन इसमें शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो जहानाबाद शामिल नहीं है। बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025 यह 2023 का स्थान लेगा। 2025 का उद्देश्य है निजी निवेश को प्रोत्साहन करना, जैव ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लक्ष्य को प्राप्त करना। ऑप्शन हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला बिहार प्रथम राज्य बना है। इसमें 10,000 रजिस्ट्रेशन हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में किस स्थान पर पवित्र पुष्करणी तालाब पौराणिक मिट्टी स्तूप के निकट साम्य दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया गया है? वैशाली में। नेक्स्ट आपका है हाल ही में आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आम महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया। ऑप्शन बी। इसका आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इसका उद्घाटन CM नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने ईस्टर्न रीजन पावर
मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की सहमति प्रदान की है? मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साहित्यिक अकादमी द्वारा मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नेहा झा मणि को। इसका यह कविता के लिए है, बनारस आ हम कविता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92% ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण के साथ स्कैन एंड शेयर क्यूआर कोड सुविधा का आयोजन उपयोग मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 20 जनवरी कहाँ के 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? पटना। नमामि गंगे मिशन में बिहार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर डैश के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है किसके लिए? फल्गु नदी के लिए। फल्गु नदी, ऑप्शन डी। फल्गु नदी का ही नाम है निरंजना नदी या लीलांजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? बिहार। इसका अध्यक्ष है राकेश तिवारी। कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को कितना करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को स्वीकृति प्रदान किया गया है? तो आपको 6282.32 करोड़ रुपया का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा किया है? बिहार सरकार, ऑप्शन ए, मई 2025। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की सेवा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और कहाँ शुरू किया है? पूर्णिया। 5 जिला में शुरू किया गया है इसमें पूर्णिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो गया, तो मतलब गया जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में हुआ था? तो 6 जिला में। मॉक ड्रिल 6 जिला में हुआ था, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार, अररिया और किशनगंज। जलचरों और आर्द्रभूमि के संरक्षण पर 2 दिवसीय एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया कोऑर्डिनेंस मीटिंग कहाँ आयोजन किया गया था? पटना में। नेक्स्ट है आपका, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नए टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी। पहले जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 30,000 यात्री को सेवा देता था, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ यात्री का सेवा अब करेगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार में बेटियों की रग्बी टीम में इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी के डेब्यू पर को 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीतने अपने नाम कौन किया? हरियाणा, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 30 अप्रैल 2025, क्वेश्चन लंबा है उसको एडजस्ट कीजिए। 30 अप्रैल 2025 को शुरू की गई मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत बिहार सरकार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ताड़ के वृक्षों मालिकों को अवर श्रमिकों के अवसर और वित्तीय सहायता देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो ये चारों ऑप्शन गलत है। यह है कौन सा? समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड, और यहाँ के मुखिया है प्रेमा देवी। इसको 50 लाख रुपया नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया पंचायत के विकास के लिए। पंचायत डे को मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था। महाराष्ट्र 158, हरियाणा 117, राजस्थान 60 पदक जीतकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर। बिहार के पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई को शुरू किया गया। या तीनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, सब सही है। क्वेश्चन नंबर है 11, मुंगेर जिले में जमालपुर रेल कारखाने में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किसने किया? तो ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक रूप पर बदल कर क्या रख दिया? गया जी। नालंदा विश्वविद्यालय
के कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? सचिन चतुर्वेदी, ऑप्शन बी। अब हम लोग आ गए हैं अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 का पहला क्वेश्चन है, बिहार ने डैश में इस वर्ष अगस्त माह में एशिया कप हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया आपको? राजगीर में, ऑप्शन डी नंबर है। इसमें 8 टीम भाग लेगा और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में है सचिन चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट है, डैश में बौद्ध भिक्षु के द्वारा मधुबनी पेंटिंग, सिंगिंग, बाउल एनसेम्बल्स की विभिन्न श्रेणियों में 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कौन? बिहार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस जिला के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए? कहाँ के डीएम है? तो नालंदा के। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने डैश पदक जीता है? कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश की कोसी मेची अंत राजकीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दिया है? किसको? बिहार को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती सौर दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। यह क्वेश्चन, जयंती कौन सी जयंती था? तो 167वां जयंती था, उसी के अवसर पर मनाया गया। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में, पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट है आपका मार्च, यहाँ पे अग्नि सप्ताह मनाने कब मनाया जाता है? तो इसको 21 से 25 अप्रैल, ऑप्शन सी होगा। अग्नि सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैभव सूर्यवंशी को कितना नगद पुरस्कार दिए थे? 10 लाख। यह वैभव सूर्यवंशी कहाँ का है? समस्तीपुर का है। सबसे कम उम्र का IPL का खिलाड़ी था। किस टीम से खेला था? तो राजस्थान से खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन 2 नदी के संगम पर स्थित है, आयोजित होता है? तो गंडक और गंगा के संगम पे। यह क्वेश्चन 17वीं PPSC में पूछा हुआ था और ये 10 और 11 दोनों क्वेश्चन 17वीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैसिक ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र की विधायक है? तो जमुई की विधायक है, ऑप्शन ए। दोनों 17वीं में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सबसे बड़ा सौर परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? लखीसराय में, लखीसराय के कजरा में। इसका क्षमता है 30 मेगावाट, 30 मेगावाट का क्षमता है। बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? सम्राट चौधरी। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों सम्राट चौधरी प्रस्तुत किए थे, क्योंकि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा बजट 25-26 के अनुसार सर्वाधिक खर्च कहाँ किया जाता है? शिक्षा पे। कितना? 20% शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्चा किया जाता है। ये भी 17वीं में का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर और तब स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य के बाद उसके बाद सड़क परिवहन पर और तब गृह विभाग पर। 4 नंबर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और गृह विभाग। सर वेद नाम उत्सव या अपनी सेना को जानो अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में त्रिसेना अभ्यास हुआ था। तीनों सेना का यहाँ अभ्यास हुआ था पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है, हाल ही में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उद्घाटन किसने किया? तो नीतीश कुमार किए थे। नेक्स्ट है, ITT गवर्नमेंट डिजिटच अवार्ड 2025 में बिहार सरकार के कृषि विभाग को कृषि किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में कौन सा पदक मिला है?
तो इसमें आपको स्वर्ण पदक मिला है, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। बिहार सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए उन्मूलन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अभी कौन है बिहार के? तो अमृतलाल वीणा। बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? पूर्णिया में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने के लिए किन शहरों में पिंक बस सेवा शुरू करने की घोषणा किया है? तो यहाँ पे आपका पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 113वां। और इसका थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। 113वां बिहार दिवस के थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बिहार के उद्योग मंत्री ने बक्सर और डैश में स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन की घोषणा किया है? पश्चिमी चंपारण में, बक्सर और पश्चिमी चंपारण में। गौरैया दिवस के अवसर पर द गौरैया बिहार मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर सुनील कुमार, ऑप्शन डी। वन पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर सुनील कुमार। नेक्स्ट है, हम लोग आ गए हैं फरवरी 2025 पे। हाल ही में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव 2025 के लिए संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन सा? 12वां संस्करण है। हाल ही में बिहार सरकार के किस जिले ने 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया है? किस जिले के स्टोन आर्ट्स का प्रदान किया है? गया को जीआई टैग मिला है। किसको? स्टोन आर्ट्स को जीआई टैग मिला है गया जिले के द्वारा। नेक्स्ट आपका है 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल कितने पदक जीता है? 38वां में 12 पदक जीता है, जिसमें 1 स्वर्ण, 1, 6 और 5 के रेशियो में। 1 गोल्ड जीता है, 6 कांस्य जीता है। यह कहाँ हुआ था 38वां खेल? उत्तराखंड में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नए एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी कहाँ दिया है? नया एयरपोर्ट से बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है। इसका एरिया 207 एकड़ और इसमें खर्चा भी होगा। इसका बजट भी बनाया गया है 207 करोड़ का। पौध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बोधगया। बिहार के किस जिले में राज्य वुशु चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो 38वां में 150 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा को प्रभावित महिला को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में कितने पूर्णकालीन संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया है? 140 अधिकारी घरेलू हिंसा को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए जनवरी 2025 पे। बिहार के किस नंबर के राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ लिया? 42वें। ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने किस जिले में जन्मे जॉर्ज आर वेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिक्का जारी किया है? पूर्वी चंपारण, ऑप्शन ए, मोतिहारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी का मान्यता मिला हुआ है? नालंदा। इसमें भी लड़की के लिए आरक्षण है, 35% सीट को रिजर्व किया गया है। गणतंत्र दिवस के परेड में बिहार की झांकी में के क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है? किसको? बोधि वृक्ष को, नालंदा विश्वविद्यालय को, ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों को। नेक्स्ट है, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नए मापदंडों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कम से कम कितने शिक्षक होना चाहिए? तो 5 प्राथमिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार से कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो बिहार से 9, पूरा देश में किया गया था 100 बच्चा और बिहार से 9, तो 9/100।
नेक्स्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल के स्थापना नहीं करने की घोषणा किया गया है? तो कहाँ नहीं होगा? तो भागलपुर में। जमुई में होगा, पूर्वी चंपारण में होगा और पूर्णिया में, लेकिन भागलपुर में नहीं होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में घोषणा पद्मश्री पुरस्कार के लिए बिहार के कितने विभूति को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 7। यहाँ शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण दिया गया, बाद बाकी 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया, जिसमें किशोर कुणाल शामिल है, भीम सिंह शामिल है, निर्मला देवी शामिल है, हेमंत कुमार विजय, ये सारे लोगों को पद्मश्री दिया गया। किस राज्य में मखाना बोर्ड का स्थापना किया गया है? मखाना बोर्ड का स्थापना बिहार में। ऑप्शन सी। तो 2025 का हम लोग करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे दिसंबर 2024 से घटते हुए क्रम में। तो दिसंबर 2024 का पहला क्वेश्चन है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। इसमें विजेता इंडिया और उप विजेता चीन हुआ था। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। बिहार के किस जिले में स्थित मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम के पर्यटन के विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा 110 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति दिया गया है? कहाँ है? सीतामढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के किस जिले को स्वास्थ्य पोषण और कृषि के मामले में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है? कौन है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए। इसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा करता है। देश में 112 जिलों को शामिल किया गया था। ये कब हुआ था? 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत चली आ रही 64 परियोजनाओं में से सबसे अधिक 9 परियोजना बिहार के किस जिले में चल रही है? तो सबसे ज़्यादा चल रहा है कौन सा? मुजफ्फरपुर जिला में। ऑप्शन में कोई नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और आगे भी दो उसमें नहीं। ऑप्शन को सुधार लिख लीजिएगा यहाँ, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2025 में वाटर ट्रांसपेरेंसिटी ग्लोबल अवार्ड किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार का चयन किया जाता है? तो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस जिले में क्रेडिट आउटर रीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? मधुबनी में। हाल ही में बिहार सरकार ने 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन। तो मखाना महोत्सव पूछेगा, तो मखाना महोत्सव कहाँ? बेंगलोर में। मखाना के प्रमोट के लिए बेंगलोर में किया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि हेवी फास्ट फूड है, उसको यूज कीजिए। तो बिहार के लिए अच्छा बात है। इसका उद्घाटन किए थे सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में मौर्यकालीन साम्राज्य से जुड़े 80 स्तंभों वाला भवन सभा भवन की खुदाई कहाँ किया गया है? तो इसका खुदाई आपका कुम्हरार में। महावीर कैंसर संस्थान से जुड़ी वैज्ञानिकों ने बिहार के किस नदी के पानी पर कैंसर का खतरा का अध्ययन किया गया है? तो गंगा के पानी में मैग्नीज और आर्सेनिक का मात्रा पाया गया है। यह कैंसर की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए किस हॉस्पिटल के साथ समझौता किया है? तो शंकर आई हॉस्पिटल का स्थापना किया है। इसके लिए 1.6 एकड़ भूमि इस हॉस्पिटल को दे रहा है और इस भूमि को ज़मीन देने के एवज में मात्र 1 रुपया लिया हुआ है, एक अंश के रूप में मात्र 1 रुपया। इस हॉस्पिटल की खासियत है कि इसमें जितना भी बेड होगा, जितना इलाज होगा, 75% इलाज मुफ्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमर्जिंग स्टेट प्रमोटेड स्पोर्ट्स श्रेणी में हाल ही में किस राज्य को सम्मिलित किया गया है? तो बिहार को। नेक्स्ट है बिहार के राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो बिहार के राज्यपाल हैं कौन थे? अभी हैं वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान 42वां है और राजेंद्र आर्लेकर 41वां थे।
राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गौरव से सम्मानित किया गया है आपका किसको? प्रीति सुमन को। सीतामढ़ी की रहने वाली है, एक कवित्री है, कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व कार्यों के निष्पादन के आधार पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर इसमें बांका है। ऑप्शन बी नंबर, बांका। मैथिली निबंध श्रेणी प्रबंधन संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो महेंद्र दू मलगिया को। ऑप्शन बी। और यहाँ बांका था, और राजस्व प्राप्ति में सबसे ज़्यादा बांका है, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद जहानाबाद है। और साहित्य 24 भाषा में दिया जाता है, जिसमें बिहार से मैथिली भाषा शामिल है। नवंबर 2024 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार मंडप के माध्यम से बिहार की कला, संस्कृति और विरासत को हाल में प्रदर्शित किया है, जिसके लिए बिहार के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बिहार मंडप की थीम क्या था? बिहार मंडप पर थीम था विकसित बिहार 2047। ऑप्शन डी। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी बिहार करेगा। यह कौन सा संस्करण है? 7वां। कितना मेडल जीता है? तो 36। रैंक कितना है खेलो इंडिया गेम्स में बिहार का? तो 15। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए आपको महिला संवाद शुरू किया है। नेक्स्ट, कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार में कहाँ किया गया? कॉमन कैट की खोज किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कहाँ? पश्चिम चंपारण। नागी और नटवी कहाँ है? जमुई में है। बिहार के उस क्रिकेटर का नाम बताएं जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में संपन्न आईपीएल एक्शन में सबसे युवा आईपीएल खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है? वैभव सूर्यवंशी। किस टीम में खेला? राजस्थान में। कितना करोड़ में बिका था? 1.6 करोड़ में। कितना इसको सीएम के द्वारा पुरस्कार दिया गया? 10 लाख। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग अक्टूबर 24। गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला भवन है जिसके बाहरी भाग पर तांबे का आवरण लगा हुआ है। कितना? 40 टन का तांबे का आवरण लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, स्वच्छता ही सेवा 2024 में बिहार को पूरे देश में जन भागीदारी तथा कचरा इकाई की सफाई में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य में कितने कृषि यंत्र बैंक बनाए जाएंगे? केंद्र सरकार ने खेती में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपए अलग से आवंटित कर दिया है। कितना? 500। कृषि यंत्र बैंक किसान के लिए 60 लाख ऋण देता है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर को राज्य की राजधानी पटना के पास डैश शहर में राज्य के पहले सूखे बंदरगाह का उद्घाटन किया है, बिहटा में। नेक्स्ट है यहाँ से सितंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर 1। बिहार विकास मिशन ने 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 कामयाब करने में जिलों की रैंकिंग जारी की है। पहले नंबर पर रहा और मधुबनी है सबसे पीछे। तो 7 निश्चय पार्ट 1 और 2 में सबसे पीछे तो मधुबनी है, लेकिन सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो अररिया है। अभी कौन सा चल रहा है? 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है 20 से 25। महिला के लिए निडर नारी प्रोजेक्ट बिहार में शुरू की गई। महिला को सुरक्षित सफ़र सुविधा देने वाला बिहार डैश राज्य बना है। बिहार से पहले हरियाणा और तेलंगाना यह सुविधा महिलाओं को दी है। तो बिहार कौन सा बन गया है? तीसरा। पहला स्थान पर आपका कौन सा है? पहला स्थान पर हरियाणा है, दूसरा स्थान पर तेलंगाना है और तीसरा स्थान पर बिहार बन गया है नारी नीडर प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल है।
राज्य के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है? यह राष्ट्रीय औसत 13% की तुलना में 5% अधिक है। तो राष्ट्रीय है 13%, उससे 5% अधिक है तो हो जाएगा 18%, ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना को विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई है? कौन सा? गया में। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 23-24 के मुताबिक बिहार में डैश बेरोजगारी दर है। वही मध्य प्रदेश देश का एक मात्र राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम 0.9 है। यह क्वेश्चन को होल्ड कर लीजिए, चेंज हो गया है, 5 नंबर क्वेश्चन को होल्ड पे रखिए, ये चेंज हो गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट में आपका है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के लिए 4 नदियों पर बैराज बनाया गया है। बैराज बनेंगे केंद्र सरकार के सहयोग से चयनित एजेंसी के द्वारा गंडक नदी पर अरेराज, कोसी नदी पर डगमरा और बागमती नदी पर डेंक और महानंदा नदी पर मसान में बैराज बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अगस्त 2024, शाही लीची, भागलपुरी, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मरीचा चावल, मगही पान के अलावा बिहार को निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर जीआई टैग प्राप्त है? तो आपको मखाना के लिए 2022, मखाना को कब जीआई टैग मिला? 2022। हाल ही में बिहार के किस जिले में अडानी समूह के अंबुजा सीमेंट लिमिटेड 1600 करोड़ रुपए की निवेश किया है? कहाँ पे करेगा? नवादा में। नेक्स्ट है आपका, बिहार के 3 नए प्रौद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं होगा, गया शामिल होगा, नालंदा होगा, मुंगेर होगा, लेकिन बेगूसराय शामिल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस शहर में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित करने का योजना बनाया है? कहाँ? गया में। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया है? तो बिहार से 2 शिक्षक का चयन किया है। पूरे देश में कितना चयन हुआ था? तो 32, 2/32, पूरा देश में 32 को का चयन, बिहार से 2 का चयन। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो डैश में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? राजगीर में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 2 शिक्षक का चयन किया गया था वहाँ पे उनका नाम है मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सर्वेक्षण प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले को पुरस्कार दिया गया है? किसको? भागलपुर को। नेक्स्ट है आपका, खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा किया है? 50%। या कृषि करते हैं तो उसके 240 रुपया एकड़ के हिसाब से दीजिए या 50% अनुदान दीजिए। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पंचायत वन महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 5.5 लाख, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने डैश जिले में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर हरियाली अभियान शुरू किया है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है? गया में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। बिहार की खास कहानी, पटकथा और चित्रण पर आधारित फिल्मों को कुल निर्माण लागत का 50% या 2 करोड़ रुपया जो भी कम हो प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। टीवी धारकों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपया या कुल उत्पादन लागत का 25% होगा। सही है? दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई गई। इसके अंतर्गत कितने लाख रुपए की सहायता दिया जाएगा? कितना रुपये का? 10 लाख का। 5 लाख रुपया पर ऋण लिया जाएगा, 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है। 10 लाख रुपया 5 लाख के फॉर्मेट में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान और गणित के प्रति रुचि जगाने के लिए सरकारी स्कूल में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना 25 अगस्त 2024 को शुरू किया गया 6 to 8 की कक्षा के लिए। केंद्रीय बजट में बिहार में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 10,033 करोड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बजट 24 में पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कौन सा राज्य इसमें शामिल है? तो एक और राज्य इसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। मधुबनी की डैश को नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। किसको? मेनका मलिक को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय बजट 2024 में कोसी नदी के जल का दोहन और उपयोग करने के लिए डैश रुपये का आवंटन किया गया है 11,500 करोड़ रुपये का। बिहार विधानसभा ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका उद्देश्य है कि इस राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक अन्य कदाचार को रोकने के लिए विधेयक में 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यदि कोई सेवा प्रदत्त कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपया का जुर्माना और 4 साल का सजा का भी प्रावधान है। तीनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में राजमार्गों के लिए कितना रुपया दिया है? तो 26,000 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024 बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो आपको कोसी नदी के जल दोहन और उपयोग के लिए 11,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, सही है। पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है, सही है। और तीसरा आपका है, तीसरा है बिहार में राजमार्ग NH के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। तीनों सही है, तीनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार के किस जिले में 3.7 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण हो रहा है? तो रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में हो रहा है। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में प्रारंभ 2023 में हुआ था, उसको पूरा किया जाएगा, करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 में। जून 2024 का क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लोकसभा की सीट है 40, जिसमें से 5 महिला चुनाव जीती है, सही है। शांभवी चौधरी देश में सबसे कम उम्र सांसद चुनी गई है, नहीं, यह गलत है। शांभवी चौधरी से कम उम्र की एक देश में नहीं, यह बिहार में सबसे युवा है, लेकिन अगर देश में नहीं है, देश में इनसे एक सांसद इनसे कम उम्र का है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा है लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट चुनाव जीता है, तो सही हो जाएगा। 1 और 3 सही होगा, 1 और 3। 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ होगा? पूर्णिया में। मखाना सेमिनार का आयोजन पूर्णिया में। बिहार में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, 41वां राज्यपाल थे बिहार के। नेक्स्ट है आपका, पटना के बाद बिहार में गया, भागलपुर, दरभंगा और किस शहर में मेट्रो परिचालन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दिया है? तो 5 जिला में मेट्रो सबसे पहले चलेगा, उसमें पटना शामिल है। पटना है, गया है, भागलपुर है, दरभंगा है और एक मुजफ्फरपुर है। राज्य में बालू की गुणवत्ता के आधार पर लोगों को बालू खरीदने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? सुलभ बालू। और एक योजना चला है बिहार योद्धा पुरस्कार, इससे संबंधित है कि कहीं खनन किया जा रहा है
उसको रोकथाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, माइंड्स फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। हाल ही में बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की घोषणा किया गया है? तो हिंदी में। बिहार दूसरा नंबर है जो एमबीबीएस का पढ़ाई हिंदी में करवा रहा है। पहला राज्य मध्य प्रदेश है, इससे पहले जो वो शुरू कर चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार के रामसर स्थल के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? तो नहीं चिन्हित किया गया है किसको? थोड़ा सा क्वेश्चन को एडजस्ट कीजिए, ऊपर बाहर कट गया था। अब चलिए, बिहार के रामसर के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, तो किसको नहीं चिन्हित किया गया है? वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य को। ये नागी और नटवी कहाँ है? जमुई में। और कांवर झील बेगूसराय, ये तीनों रामसर में शामिल है। शामिल कौन नहीं है? तो वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विश्वविद्यालय की परिकल्पना 2007 में भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। 455 एकड़ भूमि में फैला यह विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को संयुक्त राष्ट्र विरासत 2016 में घोषित किया गया। तीनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस संगठन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है? तो किससे मिलकर के? तो इसरो से। नेक्स्ट है आपका, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है। वह 72 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। मृत्यु से पूर्व वह राज्यसभा के सांसद थे। 2005 से 13 और 17 से 20 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे। और सुशील कुमार मोदी को पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। सभी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, NAC ++ के ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन सा है? पटना वीमेंस कॉलेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में डैश करोड़ रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। कितना? 10,372.86 करोड़। ऑप्शन ए। बिहार सिवान के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी का नाम क्या है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने वर्ष 2024 का ज्ञान ग्लोबल लीडर अवार्ड घोषित किया गया है? शरद विवेक कुमार को। ऑप्शन बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिला में स्थित पटवा टोली का नाम IIT फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? गया में है। नाबार्ड के वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान पुनर्वित्त प्रत्यक्ष वित्त और अनुदान सहायता के रूप में बिहार में डैश रुपये की वित्तीय सहायता दिया गया है। कितने रुपये की? 10,372। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए इस संस्था के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। IIT पटना के साथ। IIM बोधगया के छठे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुलाया गया था। ऑप्शन बी। मार्च 2024। क्वेश्चन है, भारत मंडपम में आयोजित नेशनल क्रिप्स अवार्ड में प्रधानमंत्री मोदी ने मैथिली ठाकुर, यह नाम गलत है, मैथिली ठाकुर को डैश अवार्ड से सम्मानित किया है? कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। ऑप्शन डी, मोदी जी सम्मानित किए। नेक्स्ट है, डाक विभाग बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ मिलकर डाकघर की डाक निर्यात केंद्र की मदद से उद्यमी और व्यापारियों को कितने किलोग्राम वजन तक के पार्सल को विदेशों में भेजने के साथ समझौता किया है? 35 kg।
नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले को वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? पश्चिम चंपारण। नई बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के संबंध में संबंधित पोर्टफोलियो के गलत मिलान को पहचानना है, तो कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है उसको देखना है। तो सुमित कुमार सिंह के पास विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी है, संतोष कुमार सुमन के पास जल संसाधन आपदा प्रबंधन है, प्रेम कुमार के पास सहकारिता पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री है। तीनों सही है, लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव के पास है ऊर्जा मंत्रालय, यह गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नीतियों को ध्यान में रखते हुए कितने ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? तो आपको 2,43,093 करोड़ रुपये का। नेक्स्ट है आपका, बिहार सरकार की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में कोई नहीं है। मुख्य सचिव अमृतलाल वीणा है। बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल ₹10 तक मुफ्त इलाज देने की फैसला लिया है, 5 लाख। आयुष्मान कार्ड क्यों बनाया जा रहा है? आयुष्मान कार्ड आपको बनाया जा रहा है ताकि आयुष्मान से जो वंचित रह गया है उसके लिए अभी जो कार्ड बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन पथवे रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन डैश बढ़ने का अनुमान है कितना? 5.2 बढ़ने का अनुमान है। स्विस संगठन एयर के द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का डैश दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। बेगूसराय सबसे प्रदूषित। अब हम लोग चलते हैं फरवरी 2024 पे का पहला क्वेश्चन है, हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार उषा किरण का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? पद्मश्री से। ऑप्शन डी, कब? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 82 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कालू घाट अंतर्देशीय टर्मिनल का उद्घाटन इस जिले में किया गया है? सारण में, गंगा पे। नेक्स्ट है आपका, 24 फरवरी से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, डैश जिले में स्थित सिमरिया गंगा धाम पर हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर 115 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट निर्माण का कार्य सीएम नीतीश कुमार ने प्रारंभ किया। कहाँ पे? बेगूसराय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने डैश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कर राज्य में स्टार्टअप के विकास के अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाकर उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? सिडबी के साथ। नेक्स्ट है, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नवीन पहल तकनीकी हस्तक्षेप नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कीजिए विचार। यह पेटेंट के आकार का उपकरण है जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए डिवाइस किया गया है या 30 मिनट पूर्व सूचना प्रदान कर देता है। ऑप्शन सही है। दूसरा है, इससे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के सहयोग से बनाया गया है। ये भी सही है। तीसरा है, पेटेंट शरीर की गर्मी से यह चार्ज होगा और मौसम की सटीकता संबंधित अलर्ट जारी करेगा। तीनों सही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार बजट 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बजट का आकार 2,78 2.78 लाख करोड़ का बजट है।
22% से अधिक धन आवंटित करके शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ये भी सही है। बजट में कितना 1121.41 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष है और 2.98% का राजकोषीय घाटा है। दोनों सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में परपौरा ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का उद्घाटन किया गया है? कहाँ? बेगूसराय में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बापू टावर का कहाँ है? पटना में। और पटना में इसमें क्या यूज किया गया है? 40 kg तांबा का यूज किया गया इसको बनाने में। हम लोग आ गए जनवरी 2024 पे। चलिए, जनवरी 2024 का पहला क्वेश्चन है आपका, गुरु गोविंद सिंह महाराजा का डैश प्रकाश वर्ष 15 से 17 जनवरी तक पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित किया गया है? कौन सा था? 357 या 2024 का? 2024 का था 357 और 2025 में कौन सा होगा? 358वां नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुजफ्फरपुर की प्रीति ने भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के रग्बी खेल में कौन सा पदक अपने नाम किया है? स्वर्ण पदक। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। 100वां जयंती पर कर्पूरी ठाकुर ने ही बिहार में इंग्लिश को समाप्त किया था एजुकेशन से, एग्ज़ाम में उसको 0 कर दिया था और पूर्ण रूप से इसको गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा को फ्री कर दिया था। नेक्स्ट है आपका 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें 7 विभूति को उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। गलत मिलान का पहचान कीजिए। इसमें है राम कुमार मलिक, दरभंगा घराने से थे, सही है। सुरेश किशोर पद्मश्री इनको मिला है पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए। और यहाँ पे हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर पद्म भूषण मिला है चिकित्सा के लिए। डॉक्टर विदेश्वरी पाठक पद्म भूषण टिकुली कला के लिए इनको नहीं मिला है, टिकुली कला के लिए नहीं, डॉक्टर विदेश्वरी ठाकुर का ही देन है कि सुलभ शौचालय पूरे देश में चलता है, इन्हीं का देन है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीतीश कुमार ने कितनी बार शपथ लिया है? तो 9 बार शपथ लिए हैं। और सबसे पहली बार शपथ कब लिए थे? तो पहली बार 2000 में, पूरे 2000 में। कुछ दिन के बाद इनका सरकार गिर गया था, लेकिन उसके बाद फिर 2005 में जब शपथ लिए तो 2005 से अभी तक कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य कैबिनेट ने बिहार आईटी पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह पॉलिसी अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा। राज्य में पहले से आईटी सेक्टर के नाम पर कर रही जो इकाइयाँ नए रोजगार सृजन करेगा और जिसमें 50% बिहारी होंगे और वह सब्सिडी लेने के पात्र होंगे। ये भी सही है। 3 नंबर है, न्यूनतम 5 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपया है। तीनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बिहार राज्य के कैबिनेट ने खेल विभाग का एक नया गठन किया है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन है, खेल विभाग का पहले खेल विभाग का कौन बने? जितेंद्र कुमार राय प्रथम खेल मंत्री बने। टोटल विभाग कितना है बिहार में? 45 गो विभाग है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा डैश आबादी अब भी गरीब है। कितना है? तो 26.59%। और सबसे कम कहाँ है? तो केरल में। यह 11 सूचकांक पर निर्धारित किया जाता है। 11 सूचकांक पर खाना पीना, रहना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, पर्स कैसा है, कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसा किस क्वालिटी का आप खाना खाते हैं, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। राज्य के 94,93,212 गरीब परिवारों को एक सदस्यों को रोजगार के लिए सरकार लघु उद्यमी योजना के तहत कितना रुपया देगा? 2 लाख रुपया।
2025 और 2024 का हम लोग बिहार करंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एंट्री किए हैं दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 का पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ओर से जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा हत्या मामला है। बिहार दूसरा है, पहला नंबर यूपी है। दूसरा है, बिहार देश के टॉप 10 राज्य में आर्थिक अपराधों में 6ठे स्थान और साइबर अपराधों में 7वें स्थान है। ठीक है। महिला अपराध की दर में बिहार 33वां रैंक पर है, जबकि बच्चों के खिलाफ अपराध में 25वें स्थान पर है। तीनों सही है, 1, 2, तीनों। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका, बिहार की ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग की प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांगजनों से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो मुजफ्फरपुर। यह चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। चलिए, नवंबर 23। डैश के अरावा में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 550 किलोलीटर प्रतिदिन है। कहाँ पे यह है? नालंदा में। नालंदा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन समारोह में राज्यों की श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डैश को पहला पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? तो बिहार को। बिहार राज्य में 50 साल या इससे अधिक पुराने पेड़ों विरासत वृक्ष के लिए जैव विविधता विभाग प्रति वृक्ष कितना अनुदान देगा? तो 10,000। हरियाणा में अगर 50 साल से पुराना अगर पेड़ है तो हरियाणा में 2,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है किसान को। अब बिहार में एक ही बार 10,000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 से 27 तक के लिए चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रोड मैप का शुरुआत कब हुआ था? 2008 में। अभी वर्तमान में कौन चल रहा है? तो चौथा कृषि रोड मैप। 2023 से 28 तक के बीच सरकार इस पर कुल 1.62 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा। सही है। राज्य में 100 सीड हब बनाया जाना है और 20 मिलेट हब होंगे। ये भी सही है। जूट की खेती और गुण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, तीनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की डैश में खुलेगा राज्य का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान। कहाँ खुलेगा? तो भागलपुर में। कौन सा राज्य गंगा पथ पर आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में 28 अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियन बना है? कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, डैश में उत्पादित होने वाला मिर्चा धाम को GI टैग मिला है। यहाँ पे तो पश्चिम चंपारण में उत्पादित होने वाला मिर्चा धाम को GI टैग मिला है। ऑप्शन डी। इस प्रकार से हम लोग लगभग 190 के आसपास करंट अफेयर देख लिए हैं। यह कलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह मेनली हम लोग अक्टूबर 23 से जून 2025 तक के जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी एग्ज़ाम में अगर हम बिहार में बैठते हैं इस 25 में, तो इससे बाहर क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर में नहीं रहेगा। इसका फुल गारंटी है। यह कलेक्शन KGS का है। और चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का कंटेंट अगर चैनल पे अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, उसको आप यूज कर सकें। और कुछ आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।